उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के संभावित प्रत्याशी मुशीर खां तरीन हैं। इनसे बात करेंगे। मुशीर साहब, जिस तरीके से गठबंधन हो रहा है, समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ ले रही है, मगर AIMIM से गठबंधन को मना किया है। देखिए, अब ये तो पार्टी का अपना फैसला है और सिर्फ हम तो ये समझते हैं कि सब कुछ दिखावा हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी को मुखलिस होके मुस्लिम कम्युनिटी को साथ में लेना है तो क्या वजह है, क्यों नहीं करते वो गठबंधन? क्या ओवैसी साहब इतने बुरे आदमी हैं जो उनसे गठबंधन नहीं होगा? जो 2% लोग हैं, जो 3% लोग हैं, उनसे गठबंधन होगा, और जो 20% हैं उनसे गठबंधन नहीं होगा? क्या वजह है? क्यों दूर भागते हैं वो? बैठ के बात करें ना। बराबर ओवैसी साहब, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, वो बराबर इस बात को कहते हैं कि भाई आप जितनी सीट्स पर भी बात होगी वो कम से कम टेबल टॉक तो करें। टेबल टॉक होगी नहीं तो कहाँ से बात करेंगे? तो वो असल में तो मुसलमानों को ये समझते हैं कि उनका ख़रीदा हुआ वोट है, वो उनकी जागीर है, वो तो उनके पास आना ही आना है, इसलिए क्या ज़रूरत है उन्हें साथ में लेने की? तो ये सब जो है सब दिखावा और सब छलावा है हमारी कौम के साथ। और ओवैसी साहब जो हैं वो अपनी सी पूरी उनकी कोशिश ये है कि दलितों को, दबे कुचले लोगों को साथ में लेकर इलेक्शन लड़ें और लोगों का साथ दें। मगर आप कह रहे हैं कि 2% वालों को 4% वालों से गठबंधन कर रहे हैं, मगर उन 2% वालों के पास में अपना समाज है, मगर ओवैसी साहब से तो जो है मुसलमान खफा हैं। किसने कह दिया खफा है? ये समाजवादी वाले ही कह सकते हैं और कोई नहीं कहेगा। हर आदमी जानता है कि मुस्लिम समाज, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा करम है। मैं तो अपने जो संभल की सीट है उसको देख लीजिए आप, पिछली बार के इलेक्शन में 61,000 वोट लिए थे तो मुस्लिम समाज साथ में था नहीं। तो ऐसा नहीं है, समाज साथ में है। और इस बार जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। इस बार बहुत बड़ा खेल इंशाल्लाह होगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जनता जो आंखें बंद किए हुए थे या जो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब लोगों की आंखें खुल गई। लोग कह रहे हैं कि हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हम इस तरीके का छलावा बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम ओवैसी साहब के साथ हैं। सर, आप कह रहे हैं सीट का जिक्र किया, लेकिन कहा जाता है कि वो शफीकुर रहमान के वर्क के चेहरे की वजह से इतने वोट पड़ रहे थे। देखिए, हर आदमी यही कहेगा कि मेरे चेहरे की वजह से हुए। वो ये तो हमारे जो शौकत साहब हैं वो कह चुके हैं इस बात को, और मैं भी इस बात को कहता हूँ कि फिर बिना पार्टी के सिंबल के इलेक्शन लड़ कर देखें, आज़ाद की हैसियत से लड़कर देखें, पता चल जाएगा कितना वोट है उनका। सर, 17 में आप 38 सीटों पर लड़े थे और 0 पर आउट हुए थे। आप कह रहे हैं इस बार 100 पर लड़ेंगे और 100 से ज़्यादा पर भी लड़ सकते हैं। 2022 में 100 से ज़्यादा पर अगर आप लड़ेंगे तो 2017 की तरह तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, वो तो आपको मालूम है कि जो काशीराम जी कहा करते थे कि पहला जो इलेक्शन है वो हारने के लिए, और दूसरा हराने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए। तो अभी ये दूसरा इलेक्शन है। अब इसमें कुछ सीट्स अगर उसमें बैलेंस कम भी था तो कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह इस बार जो है वो लोगों के अंदर तब्दीली आई है, और लोगों की तब्दीली में आप देखिए इंशाल्लाह हमारी काफ़ी सीटें निकल कर आएंगी। अबू आसिम आज़मी कह रहे हैं जो भी जो है थोड़ा बहुत वोटर उनके पास है, वो जो है जज्बाती लड़के हैं, जो हमारे वोटर थे उनके पास कुछ नहीं है। अबू आज़मी कच्ची टिकियाँ हैं और उनकी बात का कोई वजूद नहीं है। यूँ कि वो मैं समझता हूँ ना तो उनका वजूद मुस्लिम कम्युनिटी में है और ना ही उनका वजूद कोई उत्तर प्रदेश में है। आप ये बताइए कि जो आदमी मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में आते ही ये कहने के लिए आया हो कि वो मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएँ, उस आदमी का क्या वजूद होगा, उस आदमी को की क्या अहमियत होगी मुस्लिम कम्युनिटी में? उनको कोई नहीं गर्दानता, उनको कोई जानता भी नहीं। हैं कौन वो? जिस पाकिस्तान नाम से जो है पहले बीजेपी डराती थी, क्या लगता है आपको अब जो अबू आसिम आज़मी वही जो है चीज़ें कर रहे हैं?
देखिए मैं कह तो रहा हूँ अबू आज़म साहब को जानता कौन है? कोई भी नहीं जानता। आप मालूम कीजिए लोगों से वो तो तो कह रहे हैं कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं मैं ओवैसी साहब को नहीं जानता, कौन है तो वो ओवैसी? नहीं जानते हों वो दूसरी बात है, लेकिन अबू आज़मी साहब को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता। लेकिन जो वो समाजवादी वोट जो है वो मुस्लिम वोटर्स के तौर पर जो मुस्लिम चेहरा है अबू आसिम का, वो समाजवादी पार्टी में मजबूत चेहरा है और मुस्लिम ये जान रहा है कि मुस्लिम हमारे भाई है और मंच पर भी साझा किया जा रहा है उन्हें, इसलिए मुस्लिम उनके साथ है। अबू आज़मी साहब के साथ में मुस्लिम कोई भी नहीं है। जब जानते ही नहीं तो उनके साथ में क्या होंगे? एक चेहरा आज़म खां हुआ करते थे। आज़म खां के इतने वफ़ादार वो पार्टी के संस्थापक थे। वो पार्टी के कितने बड़े कितने बड़े लीडर थे। समाजवादी ने जब उनको ही नहीं रखा, उनके साथ में वफ़ादारी नहीं की, आज तक वो जेल में सड़ रहे हैं। कहीं दुनिया में सुना है कि आज़म खां इस टाइप का आदमी है कि वो मुर्गी चोर होंगे, वो भैंसे चोर होंगे, बकरी चोर होंगे। तो इस तरीके के 80-85 मुकदमे उन्हें लगा के अंदर पड़े हुए हैं। क्या समाजवादी के लोग जो हैं वो अगर समाजवादी का कोई नेता मुलायम सिंह परिवार से होता, क्या वो बंद होने के बाद में इस तरीके से समाजवादी चुप आसानी से बैठी होती या कोई हंगामा नहीं कर रही होती? आज़म खां है, चूँकि मुसलमान हैं, टोपी है, इसलिए उनका कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं है और वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं तो अभी आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते ने 17 में संभल से चुनाव लड़ा। अब डॉक्टर शफीकुर बर्क का बयान आ रहा है कि एमआईएम को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दे दो, वो उनके एजेंट है। ये तो जवाब बर्क साहब देंगे। वो अभी इससे पहला इलेक्शन पार्टी से लड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा पार्टी, इसलिए वो कह रहे हैं कि मतलब पार्टी के अंदर कमियाँ देखी होंगी। वो तो अभी भी कोशिश में है और उनके मैसेज पहुँच रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह जी की तरफ से अगर उन्हें टिकट नहीं हुआ तो एमआईएम से लड़ लो। वो तो अब भी इच्छुक हैं। अच्छा, तरीन साहब जो है जी। मुरादाबाद के सांसद हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं इसके सारे के सारे मुसलमान मिलके समाजवादी पार्टी को वोट दो। देखिए सबका अपना-अपना नज़रिया है। वो सांसद हैं, समाजवादी के हैं। वो अगर समाजवादी की दिलजोई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? समाजवादी के सांसद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो तो उन्हें तो करनी है उनकी बात। अच्छा, पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तो दूसरा हराने के लिए दूसरा आपका इलेक्शन है, तो इस बार किसे हराया जाएगा? नहीं इस बार जो है देखिए हम जो है हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम बीजेपी को हराएँ और हमारे समर्थन से जिसकी भी सरकार बने, चाहे अखिलेश जी की बने, चाहे मायावती की बने, जो बहन मायावती की अगर बनती है तो उनकी बनती है तब हमारी बैसाखी हम लोग बने, हमारे समर्थन से हुकूमत बने, ये हमारी कोशिश है। ये तो दुनिया जानती है कि हम इंडिविजुअली जो है वो हुकूमत नहीं बना सकते, लेकिन सपोर्ट से बनेगी और सपोर्ट हमारी हो तो यही हमारी कोशिश है, यही हम चाहते हैं।